हिंदी में हाथी के पाँव में सबका पाँव। ठीक, हाथी को देखा कभी? उसका पाँव कितना मोटा? हाथी के पाँव में सबका पाँव। जो अध्यात्म है जिसको उन्होंने कहा सोमनाथ जी ने अंदर की, अध्यात्म क्या है? आत्मा परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान। और हमारे यहाँ जो परमात्मा तत्व है, भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व, वो जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, मेटर भी है और मेकर भी है। जगत बनाता है इसलिए मेकर है, बनता है इसलिए मेटर है। वही सर्व रूपों में अपने को व्यक्त कर देता है। अध्यात्म शास्त्र को जो जानता है, उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह, ये जो 5 कृत्य हैं, इन सब में वो दक्ष हो जाता है। विज्ञान के 5 ही भेद हो सकते हैं: उत्पत्ति परक विज्ञान, स्थिति परक विज्ञान, संहार परक विज्ञान, निग्रह नियंत्रित करना, निग्रह परक विज्ञान, अनुग्रह परक विज्ञान। विज्ञान के 5 ही भेद होते हैं। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी जो है उसमें उत्पत्ति विज्ञान की प्रधानता है। जल पालनी शक्ति से युक्त है, इसलिए स्थिति विज्ञान जल के ऊपर निर्भर है। अग्नि दाहक है, इसलिए संहार का विज्ञान प्राप्त करना हो तो अग्नि का अध्ययन करना पड़ता है। निग्रह स्तंभन व्यूहन ये वायु का काम है। अनुग्रह आकाश का काम है। नीचे पृथ्वी है, लगभग स्थिर है, कार्य है, चल है, लेकिन जल तेज और वायु की अपेक्षा पृथ्वी स्थिर है। ऊपर आकाश बहुत स्थिर है। नीचे पृथ्वी, ऊपर आकाश, ये दो जो हैं स्थिर पदार्थ, सर्वथा स्थिर नहीं, अपेक्षाकृत स्थिर। आकाश बहुत स्थिर है, लेकिन तेज जल और अग्नि की अपेक्षा पृथ्वी स्थिर है। ये 3 जो तत्व हैं गतिशील, जल तेज और वायु, इनको थामने के लिए, साधने के लिए नीचे पृथ्वी की आवश्यकता है, ऊपर आकाश की आवश्यकता है। अध्यात्मनिष्ठ जो व्यक्ति होता है वो भौतिक विज्ञान में भी सर्वोत्कृष्ट होता है, क्योंकि विज्ञान के 5 ही भेद हो सकते हैं: उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह। अध्यात्म विद्या का अर्थ ही होता है जिसमें उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का समग्र विज्ञान हो। इसलिए दूसरी बात है, जो देवी देवता की आराधना करता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, समाहित होती है। किसी भी विषय का ये गहराई तक पहुंचने के लिए चित्त को शुद्ध करना, समाहित करना बहुत आवश्यक है। स्थूल बुद्धि, बुद्धि तो सूक्ष्म ही होती है, लेकिन स्थूल विषय का चिंतन करने पर व्यक्ति की बुद्धि स्थूल हो जाती है। सूक्ष्म विषय का चिंतन करने पर व्यक्ति की बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। कारण का चिंतन करने पर व्यक्ति की बुद्धि और सूक्ष्म हो जाती है। कारणातीत परमात्मा का चिंतन करने पर और शुद्ध हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो वैज्ञानिक सोमनाथ जी ने जब काली का दर्शन किया, भगवती का दर्शन किया, उचित है, क्योंकि जो मेधा शक्ति को देने वाली भक्ति है, भगवती है, उनकी आराधना से दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है। यह उचित ही कहा। ठीक है, इसरो कोई भी पहले कह दिया ना कि बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए, क्योंकि देवता जो होते हैं मनुष्य ऊपर, मनुष्य से ऊपर मेधा शक्ति में, प्राण शक्ति में, प्रज्ञा और प्राण दोनों शक्ति मनुष्य से ऊपर, मनुष्य गंधर्व में, मनुष्य होता हुआ गंधर्व, उससे ऊपर देव गंधर्व है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उनकी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति और परिपुष्ट होती, प्रज्ञा माने बुद्धि। उसके ऊपर पितरों का स्थान है। पितरों की प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति जो है देव गंधर्व से ऊपर होती है। उसके ऊपर आजानद देव है, उनकी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति पितरों से भी उद्दीप्त होती है। उसके बाद कर्म देव है, जो कर्म देव हैं उनकी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति आजानद देव से ऊपर होती है। उसके बाद देव हैं, देवता लोग, कर्मदेव से ऊपर देव लोग, देव
देवताओं की प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति कर्मदेव से भी उच्च होती है। देवता से ऊपर देवराज इंद्र है। इंद्र में जो प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति है अन्य देवताओं की अपेक्षा उत्कृष्ट है। इंद्र के आगे कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति देव गुरु हैं। उनकी प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति अभिभूति वैभव उनके पास जो है वो इंद्र से ऊपर है। इंद्र से ऊपर प्रजापति है। प्रजापति की प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति बृहस्पति से ऊपर होती है। प्रजापति विराट को कहते हैं। विराट से ऊपर ब्रह्मा है। उन जीवों में सबसे अधिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति संपन्न ब्रह्मा होते हैं। और उनसे ऊपर भगवान है श्रीमन नारायण जो जगत की रचना करते हैं। तो भगवान जो है उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह सिंह पंच कृत्य का निर्वाह करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हो जाते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए विष्णु हो जाते हैं। समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वह शिव हो जाते हैं। निग्रह नामक शक्ति का निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति हो जाते हैं। और अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति हो जाते हैं। मैंने पहले बताया पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति है, जल में पालनी शक्ति है, तेज में संहार की शक्ति है, वायु में निग्रह की शक्ति है, आकाश में अनुग्रह की शक्ति है। आदिदैविक धरातल पर ये 5 जो देवता होते हैं उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह के कर्ता होते हैं। गायत्री मंत्र का भी तो अर्थ यही है ना कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो। गायत्री मंत्र का अनुवाद तुलसीदास जी ने किया। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि रूपपद कमल बनाऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं। भगवती की आराधना से व्यक्ति की बुद्धि सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ है जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का ज्ञान उसके हृदय में अवतीर्ण होता है। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह के मूल में जो 5 देव हैं महाप्रलय में एक परम देव होकर ही शेष रहते हैं। सृष्टि के आरंभ में 5 आजकल 2 होता है। विज्ञान का अर्थ आजकल कला कर देते हैं और ज्ञान का अर्थ ज्ञान करते हैं। विज्ञान का अर्थ आजकल कला करने लग गए। लेकिन हमारे यहाँ थ्योरी का जो ज्ञान है वो ज्ञान है, प्रैक्टिकल जो ज्ञान है उसका नाम विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान दोनों होने चाहिए। जैसे हम वाणी से बोलते हैं यह विद्या है। मूक व्यक्ति मौन रहकर भी जिन कृत्यों का निर्वाह किया जाता है उसका नाम कला है। शुक्र नीति में 32 विद्या 64 कला के प्रभेद का वर्णन है। विद्या और कला वाणी के द्वारा जिसकी निष्पत्ति होती है उसका नाम विद्या है। मौन रहकर या गूंगे व्यक्ति के द्वारा चटाई इत्यादि गिनना उसका नाम कला है। ज्ञान और विज्ञान दोनों में जो संपन्न होता है परम वैज्ञानिक होता है। इसलिए वेदांत शास्त्रों का अवलंबन लेकर के बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि परंपरा से जिनको वेदांत शास्त्रों का ज्ञान है